ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। तीसरे प्रवचन में हमने सुना रजोगुण से कामना आसक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण प्रकृति के 3 गुणों में से एक है। इसी की वजह से मनुष्य में भोग विलास के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो कोई भी इच्छा, कोई भी कामना जो हमारे मन में उठती है वो रजोगुण की वजह से ही उत्पन्न होती है। और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का नाश हो जाता है। अर्थात हम भली प्रकार सोच समझ नहीं पाते और हमें हमारी इच्छित चीज या इच्छित व्यक्ति न मिलने की वजह से गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो ये कह सकते हैं कि कामना ही क्रोध का और लोभ का रूप धारण कर लेती है। इच्छा का अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो हमें और पाने की इच्छा होती है। लोभ होता है जिससे मन शांत नहीं रह पाता। काम अर्थात इच्छा, कामना, क्रोध और लोभ, इन तीनों के रहते मनुष्य कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान कहते हैं अतएव इन तीनों को ही त्याग देना चाहिए। आइए अब चौथा प्रवचन शुरू करते हैं। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम धिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। गीता अध्याय 2 श्लोक 64 और 65। राग द्वेष रहित वशवर्ती मन वाला अर्थात जिसका मन वश में है, ऐसा मनुष्य अपने वश में की हुई इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसन्नता में उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। प्रसन्न वही रहता है जो सुखी होता है। सुख का प्रमाण चिन्ह प्रसन्नता है। इस संसार में कौन ऐसा है जो प्रसन्न नहीं रहना चाहता, पर देखा तो यही जाता है कि आए दिन किसी न किसी कारण से ऐसा कुछ हो जाता है कि प्रसन्नता स्थिर नहीं रह पाती। बार बार अप्रसन्नता, शोक, क्रोध, चिंता, भय, निराशा आदि के कारण सामने आ उपस्थित होते हैं। चित्त खिन्न रहे, मन उद्विग्न एवं अप्रसन्न रहे तो कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, कितनी ही विद्या विभूति पास हो, सब एक प्रकार से व्यर्थ है। इस श्लोक में भगवान ने मानव जीवन की परम प्रिय वस्तु प्रसन्नता के न प्राप्त होने के कारण और उपलब्धि का उपाय बहुत ही संक्षिप्त एवं सारगर्भित रीति से समझा दिया है। वे कहते हैं कि राग द्वेष छोड़ देने पर, इंद्रियों को विषयों से रोक लेने पर अप्रसन्नता के कारण नष्ट हो जाते हैं। जिसका मन वश में है उसे प्रसन्नता मिलनी ही चाहिए। जब मन वश में होता है तो इंद्रियों से विषयों को मनुष्य भोगता तो है, पर उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती और इसलिए वो प्रसन्न रहता है। इसको ऐसा समझते हैं कि एक योगी जिनकी जिह्वा उनके वश में है, अगर उनको खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन मिलता है तो भी वे प्रसन्न होते हैं, और अगर उनको खाने के लिए बहुत खराब भोजन भी मिलता है तो भी वे प्रसन्न ही रहेंगे, क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वश में हैं, उनको आसक्ति नहीं है। जब राग और द्वेष मिट जाता है तो चित्त प्रसन्न रहता है, क्योंकि संपूर्ण दुख तब मिट जाते हैं। प्रसन्न रहने का महात्म्य बताते हुए गीताकार ने कहा है, प्रसन्न रहने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो जाती है। लोगों का अनुमान है कि वस्तुओं के अभाव या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अप्रसन्नता एवं खिन्नता रहती है, पर यह बात इसलिए सही नहीं है कि ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिनके पास अपनी जिंदगी गुजारने के लिए समुचित साधन मौजूद हैं, कोई खास प्रतिकूलता या संकट भी सामने नहीं, फिर भी वे बड़े दुखी, खिन्न से दिखाई पड़ते हैं। यदि अभाव या संकट ही कारण होते तो जिन लोगों के पास धन दौलत मान सम्मान है वो परेशान क्यों दिखते। ऐसे भी अनेक लोग हैं जो अभावों और प्रतिकूलताओं से भरा जीवन यापन करते हुए भी बड़े सुखी रहते हैं, बड़े प्रसन्न, बड़े संतुष्ट।
वनवासी ऋषियों को भौतिक सुख सुविधा की वस्तुओं का प्राय अभाव ही रहता था। भोजन, वस्त्र, मकान जैसी साधारण जीवन उपयोगी वस्तुएं भी उन्हें गरीब एवं साधनहीन लोगों की तरह घटिया स्तर की ही मिलती थी। फिर भी वे कितना उत्कृष्ट एवं आनंदमय जीवन यापन करते थे। संसार के महान पुरुषों ने अनेक प्रकार के कष्ट सहे हैं, बड़ी गरीबी में जिए हैं और सदुद्देश्य के लिए निरंतर श्रम किया है। फिर भी उनकी अंतरात्मा सत प्रसन्नता का ही अनुभव करती रही। इससे स्पष्ट है कि ये मान्यता सही नहीं कि समृद्धि या सत्ता के द्वारा ही आनंद प्राप्त होता है। सच्चा आनंद उन्हें मिलता है जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, वश में कर लिया है। मन को जीतने का अर्थ है उसे कुमार्ग पर चलने से मोड़कर सन्मार्ग में प्रवृत्त कर देना। मन के सन्मार्ग पर चलने की पहचान है गुण, कर्म, स्वभाव में सात्विकता की वृद्धि होना, सद्विचारों, सद्भावनाओं, सत्प्रवृत्तियों एवं सत्कर्मों का बढ़ना। ये लक्षण जब दिखाई देने लगे तब समझना चाहिए कि आत्मा वश में हुई, मन जीता गया। मन खाली नहीं रह सकता, उसमें दुष्प्रवृत्ति या सत्प्रवृत्ति, दैवी या आसुरी शक्ति अपना अधिकार अवश्य जमाती है। असंयमी मन कुमार्गगामी रहता है। वह अनुपयुक्त बातें सोचता और अनुचित कर्म करने की व्यवस्था बनाता रहता है। पर जब वो संयत बन जाता है, जब संयम आ जाता है, तब वो सद्विचारों में निमग्न रहता है, सदुद्देश्य अपनाता है, सद्गुणों को बढ़ाता है और सत्कर्मों की योजना तैयार करता है। वश में हुआ मन जब इस प्रकार कार्य करने लगेगा, तब असंतोष, खेद और विक्षोभ के, निराशा, चिंता और असफलता जन्य खिन्नता के भाव मन में उठेंगे ही नहीं, अप्रसन्नता के दर्शन होंगे ही नहीं। अज्ञान जब तक प्रबल रहता है तब तक मनुष्य मनोवांछित परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए लालयित रहता है और जब उनमें कमी रह जाती है तब वो दुखी एवं विक्षुब्ध होने लगता है। इच्छाओं की तो कोई सीमा है ही नहीं। सफलता मनुष्य की इच्छा मात्र से ही नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिस्थितियां, अवसर, प्रारब्ध सभी कुछ अनुकूल होने चाहिए। यदि ये अनुकूलता न हुई और कामना का स्तर अपने जीवन स्तर की परिस्थितियों से ऊंचा रहा तो असफलता मिलेगी ही। अनियंत्रित मन वालों की कामनाएं तो इतनी बढ़ी चढ़ी होती है कि उनकी पूर्ति में कमी रहना स्वाभाविक ही है। ऐसी दशा में दुख और विक्षोभ तो होगा ही, पर यह परिस्थिति उस व्यक्ति के सामने नहीं आती जिसका मन वश में है और जिसने राग द्वेषों को, कामनाओं को जीत लिया है। असंयमी मन वाला व्यक्ति जैसे अगणित कामनाएं करता है, वैसे ज्ञानवान, विवेकशील, आत्मविजेता नहीं करता। उसकी कामना तो अपने कर्तव्य पालन तक ही सीमित रहती है। उसकी इच्छा केवल इतनी रहती है कि धर्म कर्तव्यों के पालन में उसकी समस्त शक्तियां लगी रहें। उसके व्यक्तिगत सद्विचार उसे परिपूर्ण आत्मसंतोष प्रदान करते रहते हैं। अपने सदुद्देश्यों पर उसे गर्व रहता है। सद्गुणों, सत्कर्मों और श्रेष्ठ स्वभाव के कारण दूसरों का सहयोग और सद्भाव भी उसे मिलता है। फलस्वरूप अपने चारों ओर स्वर्गीय सुख शांति बिखरी हुई उसे दिखाई देने लगती है। मनुष्य के भीतर की श्रेष्ठता ही बाहर की शांति में बदल जाती है। ये सुनिश्चित तथ्य है। प्रसन्नता प्राप्त करने का, सुखी एवं संतुष्ट रहने का एकमात्र उपाय है आंतरिक उत्कृष्टता का बढ़ना, मन और बुद्धि की पवित्रता का बढ़ना। आंतरिक उत्कृष्टता की अभिवृद्धि का चिन्ह है गुण, कर्म और स्वभाव का श्रेष्ठ होना। ऐसा व्यक्ति भौतिक सफलताओं और असफलताओं को तनिक भी महत्व नहीं देता। न तो लाभ प्राप्त होने पर हर्ष से पागल होता है और न ही नुकसान होने पर रोता झीकता है। वो जानता है कि दिन और रात की तरह, धूप और छांव की तरह इस संसार में लाभ हानि का, सुख दुख का भी जोड़ा है। समय अनुसार ये आते जाते रहते हैं। समुद्र तट पर खड़े होकर ज्वार भाटा का आनंद लेने वाले दर्शक की तरह इसका आनंद लेना चाहिए। खिलाड़ी की भावना से ये जीवन का खेल खेलना चाहिए।
जिस प्रकार नाटक के पात्र कभी राजा तो कभी रंक बन जाने से खिन्न नहीं होते और इस परिवर्तन को कला का प्रदर्शन मात्र मानते हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक परिस्थितियों के उतार चढ़ाव को भी शांत चित्त से देखना चाहिए। न सफलता मिलने पर हर्षोन्मत्त हो जाना चाहिए और न असफलता मिलने पर खिन्न उद्विग्न होना चाहिए। जिसने अपनी मान्यता इस प्रकार की बना ली है उसी को राग द्वेष से मुक्त कहा जाएगा। लाभ से राग यानी कि प्रेम और हानि से द्वेष जिसे नहीं है, जो कर्तव्य पालन को ही सर्वोपरि समझता है, जिसे अपनी सत् प्रवृत्तियों पर संतोष है, वो किसी भी दशा में दुखी हो ही नहीं सकता। उसकी प्रसन्नता उससे दूर जा ही नहीं सकती। उसके चेहरे पर हर घड़ी मुस्कान बनी रहती है। जिसकी अंतरात्मा सन्मार्गगामी बनेगी उसे ना प्रसन्नता का अनुभव होगा और न दुख का। कामनाशील कामी लोग ही दुखी होते हैं, लालची को ही क्रोध आता है, अज्ञानग्रस्त ही मोह करते हैं और संसार में जितने भी दुखी व्यक्ति हैं वे काम क्रोध लोभ इन्हीं से दुखी हैं। इन्हें त्यागने वाला व्यक्ति पुरुषार्थी, सुव्यवस्थित और विवेकशील बनेगा और अपनी हर समस्याओं का खुद ही हल भी निकाल लेगा। और वो इसलिए ऐसा कर पाएगा क्योंकि उसका मन शांत है और वो संतुष्ट है। गरीबी, अमीरी, उद्विग्नता और विपन्नता उसके पास फटकेगी भी नहीं। दुर्गुण ही सारी विपत्तियों के कारण होते हैं। सद्गुणी सद्भावी व्यक्ति पृथ्वी पर निवास करने वाला साक्षात देवता है। वो जहाँ भी रहेगा स्वर्ग बना देगा। उसके संपर्क में आने वाले दूसरे लोग शोक संतापों से तरेंगे। उसके स्वयं खिन्न रहने का तो कोई कारण ही नहीं। जो खिन्न रहता है, जिस पर उदासी और निराशा छाई रहती है, उसे असंयत चित्त ही कहना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसी कल्पना करते हैं कि जिसका मन वश में हो जाएगा वो एक ही विचार में डूबा रहेगा और कोई कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में आएंगी ही नहीं। जब ध्यान में बैठेगा तो ध्यान ही होता रहेगा और जब पुस्तक पढ़ेगा तो मन पुस्तक पर ही लगा रहेगा। इस स्थिति को लोगों ने भ्रमवश मन का वश में होना मान लिया है। वस्तुतः ये मन का वश में होना नहीं है, ये तो सिर्फ मानसिक शक्तियों को एकत्रित करने की कला मात्र है। इसे एकाग्रता कहते हैं। सर्कस में अनोखे काम करने वाले अभिनेता और बाजीगर इस एकाग्रता की कला के ही अभ्यस्त होते हैं। वैज्ञानिक, कवि, चित्रकार आदि कलाकारों की गतिविधियां भी एकाग्रता पर ही निर्भर रहती हैं। बंदूक का निशाना भी इसी आधार पर लगता है। ये मानसिक शक्तियों को व्यवस्थित करने की एक कला है जो सर्कस करने वालों से लेकर बुद्धिजीवी लोगों तक में उनकी रुचि एवं प्रयत्नशीलता के आधार पर विकसित होती है। ध्यान लगाने की कला भी इसी प्रकार के अभ्यास से सीखी जा सकती है। एकाग्रता और मन को वश में रखना ये दो अलग अलग चीजें हैं। गीताकार ने मन को वश में करने की बात को जिस अर्थ में लिया है वो ये है कि मन की कुमार्गगामिता को रोककर उसे सन्मार्ग में प्रवृत्त किया जाए। तृष्णा और वासना से विरत होकर उसे कर्तव्य पालन में, जीवन शोधन में संलग्न किया जाए। मनोभूमि को पवित्र बनाया जाए। आदर्शों में श्रद्धा उत्पन्न की जाए। कर्तव्य निष्ठा में तत्परता हो और सद्गुणों को निरंतर बढ़ाते चला जाए। उत्कृष्ट व्यक्तित्व ही इस बात का प्रमाण हो सकता है कि इस व्यक्ति का मन वश में हुआ है या नहीं। जो निकृष्ट स्तर पर सोचता है, निकृष्ट कर्म करता है और अपने चारों ओर निकृष्ट वातावरण बनाए बैठा है, उसने भले ही एकाग्रता का अभ्यास कर लिया हो, वो देर तक किसी आसुरी स्वरूप या घटिया विचार पर ध्यान भी लगाए रह सकता हो, पर इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। मनुष्य श्रेष्ठ, सद्गुणी, सद्भावी, सदाचारी हो, सत्प्रवृत्तियों में संलग्न हो, यही आत्मिक विजय है। जिसने मन को जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया, यही मानना चाहिए। सच्चे अर्थों में तो राजा वही है जिसका मन उसके वश में है। आत्मावान व्यक्ति की ये पहचान है कि वो अपनी आंतरिक श्रेष्ठता के कारण सदा उल्लास एवं आनंद में निमग्न रहता है। उसका सदुद्देश्य ही उसे संतुष्ट रखने के लिए समुचित आधार बनाए रहता है। सदगामी,
सतपथगामी श्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपनी आंतरिक उत्कृष्टता के कारण अपना आत्मकल्याण किया और दूसरों का उपकार किया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।